सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आज हम देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा बोली गई क्रूस पर से चौथी वाणी, जो आपको मिलेगी मत्ती की किताब 27 अध्याय 45 और 46 आयत। यहाँ लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाणी में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से जोर से चिल्लाकर इस प्रकार से बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूस पर छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया? बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को, वहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 29वीं आयत में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण जगत के पापों को अपनी देह पर अपने ऊपर ले रखा था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्योंकि पतरस इस प्रकार से लिखता है, पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वे हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर इतनी ताड़नाओं को सहा, इतने दुखों उठाया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पापी से तो प्रेम रखता है ताकि उसको बचा ले, लेकिन पाप से परमेश्वर न करता है। जब प्रभु यीशु के ऊपर जगत के पाप आ गए तो परमेश्वर ने उसको उस पापों में छोड़ दिया। क्योंकि रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसकी अगर हम 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है कि अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना। अपने ही एकलौते पुत्र को पाप के लिए, पाप में शरीर में होकर परमेश्वर ने उसको संसार के अंदर भेजा, ताकि हम सब के पापों को वो अपने ऊपर लेकर हम सबको उन पापों से छुड़ा ले। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो पाप से अज्ञात था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने कोई कभी अपराध नहीं किया। अगर हम पहला पतरस
2 अध्याय उसकी 22 आयत को अगर पढ़ते हैं तो लिखा है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं था और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी देता था। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, और जिस वक्त उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उस वक्त भी उसके लिए एक गवाही दी गई, मैं इसमें कोई पाप नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको कलवरी क्रूस पर चढ़कर उन पापों से, उन अपराधों से, उन गुनाहों से जो हम सब के लिए श्राप का कारण और मृत्यु का कारण थे, हमें बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।